autonomous units. Therefore, it is not suitable for small firms having narrow product lines. Similarly, decentralization may not be possible when there is lack of competent managers at lower levels in the organization. इसका क्या मतलब हुआ, एक्सप्लेन कीजिए। इतना हमने एक्सप्लेन किया, अब कोई एक आदमी आप लोग एक्सप्लेन कीजिए इसको। व्हाट इज दैट? वेद, आर यू देयर? वेद, आर यू Yes, देयर? sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. fine. Can you explain, my friend, this point? नैरो बनते जाते हैं क्योंकि आप हर चीज डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल ऑटोनोमस क्या होता है वो? ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस चेक करके बताइए। चेक इट आउट। हियर इज मतलब ऑटोनोमस ही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका क्लू है यहाँ पे। चेक व्हाट इज ऑटोनोमस एंड देन यू नो। Sir, having the power to govern. मतलब कि अगले से अब ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। ऑटोनोमस बॉडी होता है ना, ऑटोनोमस बॉडी, सेल्फ गवर्निंग। हाँ बोलो सर। इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं। इंडिपेंडेंट। तो अब डिसेंट्रलाइज में अगर मान लीजिए कि ब्रांच ऑफिस इंडिपेंडेंट नहीं ना होना चाहिए, वो हेड ऑफिस के रीजन में ही होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। अब वो ब्रांच ऑफिस जो है, या ठीक है, या जैसे मान लीजिए कि आपका बहुत सारे सेंटर है और स्टेट है, तो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होना चाहिए ना, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर कोई ऑटोनोमस में काम कर रहा है, इट मींस ही इज नॉट ओबेइंग टू द हेड ऑफिस। समझ आ रही है बात? हेलो वेद। अब एक्सप्लेन कीजिए ऑटोनोमस के इसमें फ्लक्स में, इसको एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन करो वेद। ये सर कि मतलब डिसेंट्रलाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको पहले तो ऑटोनॉमस यूनिट चाहिए कि वो अपने आप मतलब इंडिपेंडेंट होके काम कर सके, और दूसरा है फिर कि वो स्मॉल फर्म्स में पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आप इतनी जल्दी ऑटोनॉमस यूनिट्स का क्रिएशन नहीं, क्योंकि मैनेजर कॉम्पिटेंट होते हैं नीचे लेवल पे, क्योंकि स्मॉल फर्म्स में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन ही पॉसिबल है। इट मींस कि जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि कुछ ऑटोनोमस क्रिएट हो गया होगा आपका रिलायंस अनिल अंबानी कंपनी में, दैट इज व्हाई वो कंपनी में प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं रहा, प्रॉपर लीडरशिप नहीं रहा, प्रॉपर मैनेजरियल स्किल नहीं रहा होगा। दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड यू नो गोइंग अगेंस्ट देम एंड मतलब डूइंग ऑन देयर ओन। ठीक है? यस सर। तो इसमें डिसेंट्रलाइजेशन में डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है, लेकिन है कि एडवांटेजेस भी है। खैर, point number 5. Yes, sir. External constraint. Decentralization may not be possible due to external factors like market uncertainties, trade union movement, government intervention, etc. अच्छा, अब एक चीज समझिए बात को। अरे व्हाट हैपेंड? जो भी आपका हम लोगों ने प्लानिंग प्रेमाइस पढ़ा है, ठीक है, प्लानिंग प्रेमाइस में कुछ अनकंट्रोलेबल, कुछ सेमी कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस है, उसको फिर से आप लोग विजिट कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग प्रेमाइसेस में आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल, इंटरनल प्रेमाइसेस है, एक्सटर्नल प्रेमाइसेस है, सेमी कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और टेंजिबल, इंटेंजिबल, अनकंट्रोलेबल। अरे एक मिनट, सीरीज में चलो यार। तुम्हारा है इंटरनल प्रेमाइसेस, एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, ठीक है? यस सर। उसके बाद है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। उसके Yes, बाद sir. है तुम्हारा टैंजिबल और इनटैंजिबल।
Yes. कुल मिला के टोटल कितना हुआ? 2 to 4 7 आपका प्रेमाइसेस है प्लानिंग का। ये 7 जो वर्टिकल्स हमने बात किया इसमें भी अलग अलग है। अब है कि इंटरनल में पॉलिसीज आता है, एक्सटर्नल में ये सारा चीज, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सब चीज कंट्रोलेबल है, सेमी कंट्रोलेबल में गवर्नमेंट का सारा इंटरवेंशन, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब तुम्हारा लेबर टर्नओवर है, सारी चीज आ जाती है। खैर अनकंट्रोलेबल में आपका नेचुरल कैलामिटीज है और इनोवेशन है नेचुरल कैलामिटीज में। तो इसी वर्टिकल में ना आदमी जॉब करेगा। आदमी जॉब जो करेगा किसी एक वर्टिकल में ना, सेल्स फोरकास्ट है, तो प्लानिंग प्रेमाइसेस को आप लोग एकदम ना ध्यान से पढ़िएगा। खैर तो उसमें जितना जो आपका अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस का पार्ट है या सेमी कंट्रोलेबल, ट्रेड यूनियन मूवमेंट है, ये सब सारी चीज है, उसमें बहुत सी चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आपका लेबर टर्नओवर, मान लीजिए कि आपकी कंपनी है एंड कोई और दूसरी कंपनी में अच्छा ऑफर आया है, ठीक है, तो पीपल कैन रिजाइन फ्रॉम योर कंपनी एंड दे कैन गो। है तो आप जितना, जैसे कि जो लेबर टर्नओवर को घटाने के लिए, लेबर टर्नओवर को घटाने के लिए अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए ताकि लोग आपके यहाँ ही काम करें। तो इन दैट वे उस वर्टिकल में, दैट इज एचआर पॉलिसीज है, सारी चीज है, बेनिफिट्स है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड ऑल, उस पॉइंट पे जितना लोग काम करेंगे, जितना उस पॉलिसी को और विजिट करेंगे, रिविजिट करेंगे और उसको पॉलिश करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, इन दैट वे, ठीक है, लेबर टर्नओवर आपका कम रहेगा। लेबर टर्नओवर का मतलब है कि लोग आएंगे और ऐसा नहीं कि आ रहे हैं और फिर एक सेट रिजाइन करके चला जा रहा है दूसरे का काम करने, फिर दूसरा सेट आ रहा है। तो लेबर टर्नओवर इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द कंपनी। मनी इज इंपॉर्टेंट, मनी का टर्नओवर जितना हो उतनी अच्छी बात है। खैर तो बहुत सारा एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, जो आपके सेमी कंट्रोलेबल है या अनकंट्रोलेबल है, बट उसी में आप जितना अच्छा प्लानिंग करेंगे, जितना अच्छा प्लानिंग करेंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन आपका अच्छा चलेगा। अगर प्लानिंग आपकी कमजोर होगी, इफ योर प्लानिंग विल बी वीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन विल आल्सो बी वीक। दैट इज की ऑटोनोमस हो जाएगा, लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। और स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, strong rules and regulations of planning, strong, stipulated norms of planning is all about strong control. And if your control is strong, the decentralization will be positive, it will fetch positive results. And if not, it will fetch negative results, and that is autonomous. Autonomous का मतलब हो गया independent, that is कि लोग अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं, like that. Getting my points, boys? Hello class. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that is main important thing is that you have to, revisit the planning premises. खैर इसका प्लानिंग प्रेमाइसेस हम एक बार रिवाइज करना चाह रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 220 पेज नंबर है ना, ठीक है, एक मिनट, लेट्स गो टू प्लानिंग प्रेमाइसेस टुडे। Delegation of authority, management concept, Message the factors which exist with the business organization furnish the basis for internal premises. This includes sales forecast, cash flows, capital, budgeting, advertising, expenditure, product line, marketing mix, competence of the managerial personnel, etc.
एक On मिनट, the other hand, एक मिनट, हेलो हेलो, इंटरनल प्रेमाइसेस में क्या क्या बात आई? इंटरनल internal प्रेमाइसेस में premises में सेल्स sir, फोरकास्ट, product lines है. ठीक है, सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, एडवर्टीजमेंट, Marketing mix. ठीक है, मार्केटिंग Marketing मिक्स, mix आ गया sir. तो यही तुम लोग का ना वर्टिकल है, इसी में ना जॉब करोगे तुम लोग। सेल्स का लाइन मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ? 4P हो गया Yes, sir. Yes, sir. है ना। 4P का मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. ठीक है। सेल्स प्रमोशन में पूरा प्रमोशन का 5 पार्ट है, प्रमोशन का 5 पार्ट है आपका। सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, उसके बाद Yes. और क्या है? डीपीएस, पीए, पर्सनल सेलिंग हो गया, उसके बाद तुम्हारा एडवर्टीजमेंट है, तुम्हारा पब्लिक रिलेशन है, सारी चीज आ गई। खैर, तो दैट इज कि यू ऑल पीपल विल बी वर्किंग इनटू दिस वर्टिकल, इसी में तो काम करोगे ना। इंटरनल प्रेमाइसेस के जो वर्टिकल्स हैं, सब दैट इज कि सेल्स फोरकास्ट लिखा हुआ है ना। Yes. Yes, sir. तो तुम लोग, ये सब वर्टिकल है बाबू, तो तुम लोग काम करोगे इंटरनल प्रेमाइसेस के अंदर में, ठीक है। मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहा होगा, उसका पूरा एक्सपेंडिचर बनाना है, बजट बनाना है, सारी चीज बनानी है, ठीक है। तो इसको, इस प्रेमाइस को आप फिर से विजिट करते रहिएगा रेगुलरली। तो दैट इज कि जितना अच्छा प्लानिंग होगा, जितना अच्छा प्लानिंग होगा, जाहिर सी बात है कि उतना अच्छा आपका काम होगा। अगर आपकी प्लानिंग नहीं अच्छी होगी और डिसेंट्रलाइजेशन में आपकी टीम जो है, जो दूसरे ब्रांच में है, ठीक है, वो ठीक से काम नहीं करेगी, वो बिखरेगी। अब बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, एक्सटर्नल sir. प्रेमाइस पढ़िए। Yes, sir. इंटरनल, आप लोगों का जो फ्लक्स है, आप लोगों का जो वर्टिकल है, दैट विल बी इंटरनल प्रेमाइसेस। क्लियर? Yes, sir. अब एक्सटर्नल प्रेमाइस पढ़िए, एक्सटर्नल। On the other hand, external premises are concerned with the general business climate comprising of economy, social, political, technological, and condition in the economy. ठीक है, ये हो सकता है कि भाई जो भी मिड मैनेजमेंट या अपर मैनेजमेंट जो है, या जितने भी जो प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी जो एनालिस्ट हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका रोल होगा ना कि जितना भी पॉलिसीज को इवैल्यूएट करना है, ये सारी चीजें वो उन लोगों का पार्ट है। बट अगेन, अगर जो टॉप मैनेजमेंट अगर इसको सही से एनालिसिस नहीं करेगी, इकोनॉमिक है, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन इन द इकोनॉमी, तो फिर आप लोग भी ठीक से काम नहीं कर पाइएगा ना। अगर सही पॉलिसी नहीं बनेगी तो हाउ यू विल परफॉर्म? अगर सही पॉलिसी नहीं बनेगी तो हाउ यू ऑल पीपल विल जनरेट सेल्स? क्लियर है? तो Yes, sir. Yes, sir. लाइक दैट। सर, उसके बाद पढ़िए क्या है। यही सब नौकरी का डिपार्टमेंट है, वर्टिकल है, इसलिए इसको रिविजिट करवा रहे हैं। ठीक है, अब पढ़िए ये कंट्रोलेबल पढ़िए। Controllable, semi-controllable, and controllable premises. अनकंट्रोलेबल, Yes, हाँ, uncontrollable, which are within the jurisdiction of management. Semi-controllable premises are those over which the management has some control. Some of the example of these premises are union management relations, firms share in the market strategies, labor turnover, etc. So, हाँ, पढ़ो। premises over which the firm has no control are known as uncontrollable premises. Example in this category include the natural calamities, wars, strike, innovations, emergency legislation, etc. ठीक है, कंट्रोलेबल प्रोसेस में क्या क्या आया? कंट्रोलेबल में दिस इंक्लूड्स इंटरनल पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट प्लान्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, Research एक्सेट्रा। project rule. ठीक है, Yes, sir. ये काम किस प्रोफाइल के लोग करेंगे? ये काम किस प्रोफाइल के लोग करेंगे? पॉलिसी बनाना, रिसर्च प्रोजेक्ट, ये सब सारा क्रेडिट पॉलिसी, अगेन इनकी टॉप मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये लोग जो होते हैं ना, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, है ना, Yes, sir. कॉस्ट अकाउंटेंट, Yes, sir. ये लोग ना इस जॉब को परफॉर्म करेंगे। These professionals will perform these jobs.
तो इस प्रेमाइस को डिस्कस करने का, ये भी रिविजिट करने का, ये भी एक हमारा मोटिव है कि मतलब ना आप लोग देख लीजिए किस प्रेमाइस में, तो ये प्रेमाइस सब डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट का नाम है ना। Yes, sir. हेलो क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. आप लोग किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, कौन सा प्रोफाइल काम करना चाहते हैं, किस प्रोफाइल पे काम करना चाहते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो उसके बाद आपका सेमी कंट्रोलेबल में क्या आएगा? सेमी कंट्रोलेबल में Sir, what's like Sir, union Union management management relation. relations. यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन अगेन है कि मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, Yes, Yes, sir. एचआर का काम है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, Yes, सारा sir. चीज आपका। हाँ, तो इसमें आपका लेबर टर्नओवर लिखा हुआ है, मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है ना, मार्केट Yes, sir. स्ट्रेटजीज जो लिखा हुआ है, तो Yes, मार्केट sir. स्ट्रेटजी Wrong share. who will make the market strategies? Again the top management Yes, sir. officials. Yes, sir. ठीक है, तो नाउ जो भी मार्केट स्ट्रेटजीज बनाएगा, ही मस्ट बी अ प्रोफेशनल बंदा। कि Yes, sir. नॉर्मल कोर्स करके तो नहीं ना होगा ये काम। No, sir. Right. हाँ, और फाइनली प्रेमाइसेस, ये सब प्लानिंग का पार्ट हो रहा है बाबू। मतलब प्लानिंग में ये सारी चीज पहले ही जिक्र हो चुकी थी कि किस किस बात पे प्लानिंग हम लोग को करना चाहिए। व्हाट इज प्लानिंग प्रेमाइसेस, दैट इज अगेन हम थोड़ा ऊपर विजिट करते हैं। एक सेकंड, जो आपका प्लानिंग का स्टेप है, हाँ, स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस। पहला क्या है? एनालिसिस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद है एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद है डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रेमाइसेस। ये जो थर्ड स्टेप उसका इतना बड़ा बाइफर्केशन आपको दिया हुआ है, किस किस प्रेमाइस पे भी काम होना है, फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में। अब समझ में आ रहा है प्रेमाइसेस? Yes, sir. जरा Yes, sir. Yes, sir. प्रेमाइसेस को प्रेमाइसेस को पढ़िए, तो प्रेमाइसेस को पढ़िए। Sir, determining planning premises. हाँ, आप पढ़िए। Planning premises refers to the environment in which the plans are can to be implemented. The task of determining premises should only be continued to those aspects that are critical to the plan. That are critical to the plan। इसका मतलब जो भी प्रेमाइसेस में Hello? ये जितना जो हम लोगों ने जिक्र किया, जितना जो इंटरनल प्रेमाइसेस, एक्सटर्नल प्रेमाइसेस, कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल, ये सब प्लान के लिए क्रिटिकल है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये सब क्रिटिकल है। अगर इस पे काम नहीं कीजिएगा, इन सारे पॉइंट्स पे काम नहीं कीजिएगा, इट मींस की है कि आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हुई है ना। Yes, sir. आपकी प्लानिंग Yes, sir. अच्छी नहीं होगी इस वर्टिकल पे, इस पॉइंट पे, प्रेमाइसेस पे, तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर होगा, आपका कोई भी काम बेहतर हो सकता है। मैनेजमेंट का एनी प्रोसेस, प्लानिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, वी टॉक अबाउट एनी प्लान, एनी फंक्शन और सब फंक्शन, एनी फंक्शन और सब फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, कोई भी चीज सही हो सकती है, इनकम्प्लीट रह जाएगी। So now you Yes, understand, sir. now you understand that before this starting an organization, मतलब उसका कोई भी ये छोटा ही से शुरू होता है, एक कमरे से। लेकिन उस एक कमरे का मतलब कि हल्दीराम या जो भी एरिस्टो फार्मास्यूटिकल, ये अगर एक छोटे से यूनिट से शुरू हुआ, लेकिन है कि इस सारे बातों पर काम हुआ था उस छोटे यूनिट पे भी, क्योंकि सारे वर्टिकल, सारे प्रेमाइसेस पे काम हुआ है, ठीक है, तभी वो आगे बढ़ा है। अब विजन समझिए, हम जो लास्ट क्लास में विजन की बात कर रहे हैं इतना दिन से, कि विजन का मतलब होता है कि भाई बहुत, इट शुड बी अ वेरी लॉन्ग जर्नी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खुला है तो उसका बहुत लॉन्ग जर्नी होना चाहिए, शॉर्ट जर्नी नहीं होना चाहिए, लाइक दैट। अब लॉन्ग जर्नी के लिए आपको जितना जो हम अभी जिक्र कर रहे हैं इस प्रेमाइसेस का, वो सब पे स्ट्रांगली काम होगा और इसका रिपोर्ट स्ट्रांग बनेगा, तभी ना काम आगे बढ़ेगा। और इसमें अगर कहीं भी कमी रह गई, कहीं भी कमी रह गई थी, एक तो एटीट्यूड, आपका लेइंग ऑफ एटीट्यूड या हैप्पी गो लकी कैरेक्टर,
ठीक है, अच्छा बाद में देख लेंगे। ये जो बाद में देख लेंगे होता है, ठीक है, आपके स्टूडेंट लाइफ में भी और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, ये जो बाद में देख लेंगे एटीट्यूड है ना, यही हर चीज को डुबाता है। कि बाद में आप देख लेंगे तो अभी आपका कंट्रोलिंग बेहतर नहीं हुआ ना, तो आपके नीचे सबऑर्डिनेट्स को पता चल गया कि ठीक है, जो बॉस है वो थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते हैं, नाउ लेट्स मतलब डू ऑल द एक्टिविटीज विच वी वांट। मतलब केयरलेस नहीं, आपके केयरलेसनेस की वजह से, आपके सबऑर्डिनेट्स ऑटोनोमस में चले जाएंगे। वो अपना मनमानी करेंगे कि छोड़ो ना, अभी आराम से ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। मतलब काम के अलावा वो सब कुछ करेंगे, आरओआई नहीं देंगे आपको, रिटर्न इन्वेस्टमेंट। क्योंकि बॉस उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो छोड़ो हटाओ, हम लोग कुछ चोरी करवा देते हैं, कुछ ये करवा, जो भी गलत काम होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये जो आपका Yes, sir. लेइंग ऑफ एटीट्यूड होता है ना, अच्छा बाद में पढ़िए क्लास में। हेलो, पढ़िए। अनकंट्रोलेबल प्रोमिसेस। Finally, premises over which a firm has no control are known as uncontrollable premises. Example in this category include the natural calamity, legislation, etc. हाँ, अभी तो अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसिस में ही है ना तुम्हारा ये क्या क्या नेचुरल कैलामिटी और ये पैंडेमिक जो है, ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएगा। Yes, sir. नेचुरल कैलामिटी में फाइन, Yes, जो sir. आपका कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद से उसको इमरजेंसी लेजिस्लेशन भी आ जाएगा। बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज बन गई हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज Yes, sir. सब चीज है ना। Yes, sir. आपको रेस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब है कि कंटीजेंसी रिजर्व का प्लान आपके पास होना चाहिए था ना। कि मान लीजिए कंपनी को रेवेन्यू नहीं आएगा, कंपनी को लॉन्ग टाइम तक रेवेन्यू नहीं आएगा, तो व्हाट वाज प्लान बी? ये प्लानिंग होनी चाहिए थी ना। अब जिनके पास ये प्लान नहीं था कि मतलब अरे हम कर लेंगे ना, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, अभी क्या है कि सब वो मतलब एकदम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उसके बाद से हेल्प मांग रहे हैं, उसके बाद से एम्प्लॉय की सैलरी काट रहे हैं, और जो भी है मतलब लेबर्स को निकाल दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस है, इस पे किसी कंपनी ने काम नहीं किया था, तभी तो इतने सारे मजदूर आपके बम्बई में और दिल्ली में जाकर के वो इतना ज्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। और समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. हाँ, तो इसका भी आपको ये होना चाहिए था, प्लानिंग होनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग के हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है। ये जो पैंडेमिक आज हुआ है और इतने लोग जो मर रहे हैं, ऐसा कोई आज नया नहीं हो रहा है। इससे पहले भी हुआ था जब प्लेग हुआ था, इससे पहले भी हुआ था जब वो बहुत सारी बीमारी है, कॉलरा है, तो सारी चीज, जब भी वॉर होता है उसके बाद से कोई ना कोई बीमारी आती ही आती है। मतलब 1-1 करोड़ लोग मरे थे। तो हिस्ट्री से अगर आप सीखते नहीं हैं, ठीक है, और आप अपना प्लानिंग नहीं रखते, अपना प्रेमाइसिस पे ठीक से काम नहीं करते हैं, तो अल्टीमेटली आपका मतलब एनी टाइम आपका मतलब आरओआई एकदम डिक्लाइन कर जाएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सारा चीज। अब आप समझिए कि अभी कितना महीना हुआ, 2 महीना हुआ है ना। अभी कितना महीना हुआ, 2 महीना हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इतना दिन से लोग जो काम कर रहे थे बिजनेसमैन, और 2 ही महीना में लड़खड़ा गए। मतलब ये शो करता है कि आप कितनी मजबूती से काम कर रहे थे। ये बात समझ में आ रही है? जी sir. Yes, Yes, sir. 5 साल से 10 साल से काम कर रहे हैं, और 2 ही महीने में, ठीक है, एकदम से आप लड़खड़ा गए। इसका मतलब ही है कि पूरे जितने भी लोग जो काम कर रहे थे वो, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो भी है, उस हिसाब से नहीं स्ट्रांग है। प्रेमाइसेस, ये जो अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस है, इस पे काम नहीं हुआ। अगर बेहतर काम होता है, कंपनी वुड हैव बीन इनटू द कंडीशन दैट इट वुड हैव मेंटेन द डीप पॉकेट्स, उनके पास ज्यादा फंड होता तो वो ज्यादा सस्टेन कर सकते थे। ठीक है, ये एम्प्लॉय को निकालते नहीं ये लोग, है ना। अभी बहुत ज्यादा एम्प्लॉय निकाले जाएंगे, एम्प्लॉय को सैलरी कम दिया जाएगा, मतलब 10 तरह का टॉर्चर किया जाएगा, लाइक दैट। अगर प्लानिंग बेहतर होता तो इस तरह का नहीं होता। खैर, उसके बाद से एक सर्टेन इंपॉर्टेंट चीज है इनोवेशन।
एनीबडी हु कैन एक्सप्लेन व्हाट इज इनोवेशन, और अगर इस पे इस वर्टिकल पे काम नहीं हुआ अनकंट्रोलेबल डिवाइसेस में है? सर डेवलपिंग न्यू आइडियाज सर। नहीं, हम तो कह रहे हैं सर कि ये आपके लिए खतरा है। इनोवेशन आपके लिए खतरा कैसे हो सकता है? आपकी एक कंपनी है, उस कंपनी में आप काम कर रहे हैं और ये सब अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस में होगा ना, वॉर हो गया तो वॉर आप थोड़े करवाते हैं विनीत? तुमने वॉर करवाया था जी इंडिया पाकिस्तान का, बहुत सारी एक्टिविटी रुक जाएगी। तो एक्टिविटी, आपकी बिजनेस एक्टिविटी रुकेगी एक वर्टिकल में। कोई दूसरा प्लान है क्या आपके पास कि आपका बिजनेस चलता रहे? समझ में आ रहा है?